जैसे अधर कुमार ब्रह्मा ने विरला व्यापारीपन, पुराना तन मन धन परमात्मा को देकर नया लेने का व्यापार किया और उनसे अपनी फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस करवाकर राजाओं के राजा बने, ऐसे फॉलो कर विरला व्यापार और लाइफ इंश्योरेंस करवाकर ईश्वरीय जादूगरी का अनुभव कर फर्स्ट क्लास प्राप्ति करने की नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने वाले सौदागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हैं। सत्युगी सृष्टि रचते हैं, वृक्ष के सारे राज को जानते हैं, सृष्टि के सर्व मनुष्यों के पिता हैं। जब हम परमात्मा बीज रूप से योग लगाते हैं, एक परमात्मा से स्नेह करते हैं, एक परमात्मा को राजी कर लेते हैं, एक परमात्मा का कहा मानते हैं, उनके कार्य में सहयोगी बनते हैं, तो किसी से सहयोग मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग मिलता है। सभी राजी रहते हैं, सभी स्नेही बन जाते हैं। परमात्मा से कनेक्शन होने से पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। जो एक परमात्मा से सच्चा योग रखते हैं वे ही योगी आत्मा है। परमात्मा से योग, परमात्मा से स्नेह करने वाली आत्मा को रिटर्न में परमात्मा से स्नेह और सभी का सहयोग गिफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। सच्चे योगी सहयोगी होते हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि एक बाप से योग रख सभी का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी बनो। परमात्मा को छोड़ औरों से बुद्धि का योग रहेगा तो सर्व का सहयोग नहीं मिलेगा। जैसे मातेश्वरी का योग एक परमात्मा से था, तो जो विरोधी भी होते थे उन्हें देख सहयोगी बन जाते थे। कमाल परमात्मा से कनेक्शन की है, जो सभी को सहयोगी बना देता है। संगम युग में जो परमात्मा की श्रीमत पर चलता है, उनसे ऑनेस्ट रहता है, उनका साथ परमात्मा कभी नहीं छोड़ते हैं। पुराने संस्कार अर्थात द्वापर युग से रावण राज्य में धारण किए हुए संस्कारों को अपना नहीं समझना है। परमात्मा ने समझाया है कि पराये रावण के राज्य से हमने इन संस्कारों को एक्वायर किया है और इन्हें छोड़ने का दृढ़ निश्चय करना है। ऐसे में अब कभी नहीं कहना है कि ये मेरे संस्कार हैं। मेरा कहने से पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा, उन्हें कभी नहीं छोड़ पाएंगे। पराया समझेंगे तो पराई चीज को छोड़ना सहज हो जाएगा और पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाएगा। पुरानी दुनिया से, पुराने स्वभाव संस्कार से अपना मुख मोड़ लेना है। मुख मोड़ेंगे तो सुखधाम अर्थात सुख की दुनिया की तरफ ध्यान जाएगा और वहां की जीवन मुक्त अवस्था की विशेषताओं को धारण करने का अटेंशन रहेगा। परमात्मा का फरमान है कि कर्म बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स धारण करो। अभी के प्रैक्टिकल में धारण किए हुए दैवी मैनर्स संस्कार बनेंगे और इन्हीं संस्कारों के प्रमाण सतयुग में प्रवेश करेंगे। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा ही पवित्र बनने और बनाने के दैवी मैनर्स सिखाते हैं। ये मैनर्स कोई और सिखला नहीं सकता है, क्योंकि सर्व आत्माएं सदैव पवित्र नहीं रहते हैं सिवाय परमात्मा के। घर गृहस्थ में रहते हुए हम आत्माओं को पवित्र रहने का फरमान है। परमात्मा घर का, रिश्तों का संन्यास करने को नहीं कहते हैं, बल्कि सभी के साथ रहते हुए विकार रूपी बुराइयों का संन्यास करने को कहते हैं। ये बेहद के संन्यास की शिक्षा सिर्फ एक परमात्मा ही दे सकते हैं। मन वचन कर्म से पवित्रता की विशेषता को धारण करने से बाकी सारे दिव्य मैनर्स स्वतः ही आ जाते हैं। भक्ति की सीढ़ी हम सब चढ़ते हैं, लेकिन भक्ति अंधेरे में ले जाती है हम आत्माओं को, क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं हैं और जिन्हें पूछते हैं उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। अंधेरे में अनुभव करते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसे गीत बनाते हैं जो दर्शाते हैं कि आज अंधेरे में है इंसान। जब भक्ति पूरी होती है तब परमात्मा से ज्ञान की रोशनी मिलती है, तो भक्ति की चढ़ी हुई सीढ़ी को उतरते हैं और ज्ञान की सीढ़ी को फिर चढ़ते हैं। अव्यभिचारी भक्ति अर्थात एक की भक्ति से भक्ति मार्ग शुरू होता है और कलयुग में व्यभिचारी भक्ति अर्थात अनेकों की भक्ति करनी शुरू कर देते हैं। देवताओं के जड़ चित्रों को पूजते पूजते भूत प्रेत की भी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। आत्माएं इतनी कमजोर हो जाती हैं देह अभिमान के कारण
कि कोई शास्त्र या धार्मिक पुस्तक या श्लोक सुना देते हैं तो उन्हें भी भगवान कह माथा टेकते हैं, पूजते हैं, बिल्कुल अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। सद्गुरु के बिना घोर अंधियारा है ऐसा कहते हैं, और अभी हम सद्गुरु परमात्मा से सत्य ज्ञान सुनकर समझ सकते हैं कि वास्तव में हम कितने अंधियारे में थे। सद्गति दाता पतित पावन सद्गुरु एक निराकार परमात्मा ही है। जब तक वे नहीं आते तब तक भक्ति तमोप्रधान होती रहती है। जितना हम परमात्मा को याद करते रहेंगे, जितना ज्ञान को धारण करते रहेंगे, उतना अज्ञानता का अंधकार दूर होता जाएगा। गायन भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान को सुरमा कह देते हैं क्योंकि ज्ञान मिलने से सत्य और असत्य में अंतर साफ दिखाई देता है। जब ज्ञान मिलता है तो सत्य परमात्मा से योग लगता है। अभी समझ मिली है सत्य परमात्मा की, अपने घर मुक्ति धाम की और जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग की, तो अब सत्य से हमें योग लगाना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम की विशेषताओं को धारण करना है और आसुरी मैनर्स को छोड़ना है। अच्छाई की स्मृति आएगी तो आसुरीपन से किनारा हो जाएगा। 21 जन्मों के लिए परमात्मा द्वारा स्थापन राम राज्य में पवित्र रहते हैं। स्मृति और विस्मृति के खेल में हम आत्माओं का पाठ होता है, इसलिए हम एवर प्योर नहीं रहते हैं। अभी परमात्मा पुनः प्योर बना रहे हैं। 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना रहे हैं। राजाओं का राजा माना द्वापर युग के सिंगल ताज वाले राजा, डबल ताज देवी देवताओं के जड़ चित्रों की पूजा करते हैं। 21 जन्मों के लिए राजाओं के राजा बनाने वाले परमात्मा कहते हैं कि जब मैं ऐसा बनाने आया हूं तो बनना चाहिए ना। आत्मा रूपी मैले कपड़े को परमात्मा ही ज्ञान और योग से साफ करवाते हैं। याद या योग में रहने का लक्ष्य सौंप देते हैं परमात्मा, जिसे लगाकर आत्मा की मैल धुलती है। परमात्मा से समझ मिलती है कि जन्म जन्मांतर की मैल हम आत्माओं पर चढ़ी हुई है, इसलिए सर्व तरफ से बुद्धि का योग हटाकर एक परमात्मा में लगाना है, तो बुझी हुई आत्मा की ज्योत जग जाएगी। लौकिक अर्थात शरीर के रिश्तों की स्मृति कार्मिक रोल है, वो स्थायी नहीं है। ऐसे शरीर के पिता तो हर जन्म में हम बदलते आए हैं, इसलिए स्वयं को अब अटैचमेंट से मुक्त करना है। पुरानापन भूलना है, सिर्फ रिश्ते नहीं बल्कि खुद के विनाशी और परिवर्तनशील देह की अटैचमेंट से मुक्त हो भूलना है और परमात्मा को पिता रूप में याद करना है। देह से, देह के रिश्तों से लगाव रखेंगे तो उनके हित में कुछ नहीं कर सकेंगे बल्कि नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर परमात्मा से हर संबंध जोड़कर परमात्मा को याद करेंगे तो स्व का कल्याण भी करेंगे और रिश्तों का भी कल्याण होगा, क्योंकि फिर परमात्मा उनके रक्षक बन जाएंगे, उनकी भी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। संक्षेप में हमें किसी की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ परमात्मा की याद में रहना है, सब कुछ ठीक चलेगा। आत्मा की सफाई के लिए परमात्मा से कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। आत्मा साफ होकर नियो अर्थात सतो प्रधान बनेगी तो उसे सतो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान शरीर और सतो प्रधान संबंध मिलेंगे। स्वीट होम निर्वाण धाम में जाने के लिए अशरीरी के अभ्यास से आत्मा का पाठ पक्का कर हमें स्वीट शांत बनाना है। परमात्मा की एक्यूरेट याद से अपनी अंतमति सो अच्छी गति हो की स्थिति बनानी है। अनेकों को याद करने से तूफानों में बेड़ा डूब जाएगा और एक परमात्मा को याद करने से बेड़ा पार हो जाएगा। आसुरी संप्रदाय में रहते हुए परमात्मा का बनकर उनके श्रीमत पर चलते रहेंगे तो दैवी संप्रदाय के बन जाएंगे। परमात्मा संगम युग में अनोखी विधि से नई सतियों की सृष्टि रचते हैं। ज्ञान देकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं और तपस्या करवाकर विकारों पर विजय प्राप्त करवाते हैं। ज्वालामुखी तपस्या शंकर स्वरूप है। जब सतयुग में जाने वाली आत्माएं अपनी सतयुग की स्थापना और विकर्मों का और विकारों का विनाश करते हैं तो सृष्टि परिवर्तन के लिए तैयार हो जाती है और आसुरी संप्रदाय की आत्माएं स्थूल विनाश कर खुद के राज्य को समाप्त कर लेते हैं।
दैवी गुणों की धारणा सहज नहीं होती है तो योग के प्रति अटेंशन देना है, क्योंकि परमात्मा ये समझाते हैं कि पापों का खाता ज्यादा है, इसलिए धारणा नहीं होती। आत्मा रूपी कपड़ों को ज्ञान के सटके लगते हैं, धारणा नहीं होती है तो टूटना नहीं है, बल्कि मोस्ट बिलवेड परमात्मा को याद करने की मेहनत करनी है। याद से ही किए हुए पाप भस्म होंगे। परमात्मा लिबरेटर हैं, आत्माएं ये जानती हैं, इसलिए परमात्मा को पहचाने या नहीं, लेकिन जब अति दुखी होती हैं तो उनके मुख से जरूर निकलता है कि भगवान रक्षा करो, क्योंकि कल पहले भी भगवान ने ही रक्षा की थी। जो परमात्मा को पहचान कर उनसे पढ़ते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, वर्षा लेते हैं, उन्हें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं, इसलिए उन्हें इन पर्टिकुलर अर्थात खास सुख धाम ले जाने आते हैं, और जो नहीं बनते हैं उन्हें भी पवित्र बनाकर इन जनरल ले चलने के लिए आते हैं परमात्मा। ये रूहानी नशा रहे हमें कि परमात्मा मुझे लेने आए हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, स्वर्ग का मालिक बनने का वर्षा लेना है। तमो प्रधान तो सभी हैं, इसलिए अब इस अंतिम जन्म में तमो प्रधान कर्म नहीं करने हैं। समझ स्पष्ट मिल गई है कि तमो प्रधान किसे कहते हैं। परमात्मा समझा रहे हैं कि यह समय है दैवी गुणों को धारण करने का। पवित्रता के मार्ग पर चाहे कितना भी विरोध होता हो, हमें उस पर चलते रहना है। परमात्मा कहते हैं कि जल्दी ही सब पवित्रता को स्वीकार करेंगे। ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से मुख मोड़कर आपको श्रीमत पर चलना पड़े। परमात्मा से ये सुंदर व्यापार करना है, उनसे फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस करनी है, पुराना तन मन धन देकर उनसे नया लेना है, नया प्राप्तियों से भरपूर है। अधर कुमार हो या कुंवारी कन्या हो या छोटे 6 वर्ष के शरीर में आत्मा हो, परमात्मा के पास विशेष बनने वाले उदाहरण हैं। इसलिए छोटे, टीनेज, जवान, वृद्ध शरीर में आत्माएं कह नहीं सकती हैं कि सत्य मार्ग पर चलना मुश्किल है। चलकर संपूर्ण बनकर दिखाया है। प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी जगदम्बा और बाप समान बनने वाली दादियों का टाइटल लेने वाली आत्माओं ने, जो बहुत छोटी उम्र में यज्ञ में समर्पित हो गई थी। पवित्रता की धारणा के लिए परमात्मा ने ईश्वरीय परिवार रचा। एक ही पिता की संतान है की स्मृति से भाई बहन की वृत्ति दृष्टि से पवित्र बनाया, परंतु इस देह के भान के भाई बहन की स्मृति से भी हमें ऊंचा उठकर आत्मा भाई भाई की स्मृति पक्की करनी है, ताकि तमो प्रधान वायुमंडल में जब 5 विकारों का वार होए तो देह का भान फेल न करा दे। निर्वाण धाम आत्माओं की दुनिया में परमात्मा पिता और बच्चों का नाता हो जाता है, इसलिए वी आर ऑल ब्रदर्स कहते हैं। आत्मा भाई भाई की स्मृति से देह के भान को भी खत्म करना है। जितना परमात्मा की याद में रहेंगे उतना देह भान को समाप्त करने की मदद मिलेगी। अपवित्रता के कारण दुनिया कांटों का फॉरेस्ट बन गई है। एक तो को अपवित्र बनाना अर्थात कांटा लगाना, दुख देना होता है। अब परमात्मा समझाते हैं कि ये कांटा नहीं लगाना है। पवित्रता सुख देने वाला धर्म है, जिसकी स्थापना परमात्मा करते हैं। हमें मन वचन कर्म से पवित्र रहें, इस स्थापना में मददगार बनना है। ओम शांति।